हेलो मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं गुरु परंपरा के बारे में कि साधना में गुरु परंपरा का क्या महत्व है और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, इसमें क्या लोगों की भ्रांतियां हैं। पहले जो भी गुरु परंपरा के सिस्टम में है, जो लोग भी दीक्षित हैं, जो लोग भी प्रॉपर तरीके से साधना कर रहे हैं या लोगों को करवा रहे हैं, वो लोग गुरु परंपरा को महत्व देते हैं। तो जो लोग दीक्षित नहीं हैं या जिन्हें सही गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है या किसी कारण से वो सीखना चाहते हैं लेकिन गुरु जो हैं उन्हें नहीं मिल पाए हैं, तो वो लोग जो हैं या उन्होंने किताबों से पुस्तकें विद्या प्राप्त की है, तो वो लोग जो है कहते हैं कि ये जो गुरु परंपरा का सिस्टम है, जो लोग कह रहे हैं, वो लोग इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बनाओ, पैसा लो और अपने शिष्य बनाओ, उनको पैसे में विद्या दो। इस कारण से लोग कह रहे हैं, कुछ उनका मॉनेटरी बेनिफिट है। तो पहले आपको शास्त्रोक्त बात बताता हूं कि दीक्षा सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सतोगुणी दीक्षा के बारे में। सतोगुणी दीक्षा जो है, वो दीक्षा में क्या होता है कि आप गुरु जी के पास जाइए, उनके आश्रम में जाइए और गुरु जी की सेवा कीजिए। सेवा करने के बाद जो है आप उनसे विद्या प्राप्त कीजिए। 3 साल सेवा कीजिए, 1 साल सेवा कीजिए, जितना भी आपको सेवा करना है, और विद्या प्राप्त कीजिए और विद्या का अभ्यास कीजिए वहीं, और आप विद्या को प्राप्त कीजिए। ये है सतोगुणी दीक्षा। इसमें सेवा की जाती है, दक्षिणा की जरूरत नहीं होती। दूसरी है रजोगुणी दीक्षा। जो राज परिवार से लोग थे, जो संपन्न लोग थे और जो लोग वैसे थे, वो लोग इस प्रकार से दीक्षा लेते थे आश्रम में, क्योंकि आश्रम चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए चाहिए। ब्राह्मणों के पास तो पैसा होता नहीं था। आपने सुना ही होगा, दरिद्र ब्राह्मण था तो उसको सेवा करके ले लेता था, वो भी पढ़ता था आश्रम में। और वो लोग जो राज परिवार से थे, वो भी सेवा भी करते थे, साथ ही साथ वो दक्षिणा भी देते थे। तो दक्षिणा, भरपूर दक्षिणा देके आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है विद्या का, जिस तरीके में क्या किया जाता है कि आप जो है एक विद्या हमें सिखाओ, हम आपको एक विद्या बदले में सिखाएंगे। ये तमोगुणी विद्या होती है। ये आचार्यों के मध्य हो सकता है कि जिनकी परंपरा में कोई विद्या ना हो, वो दूसरे की परंपरा से वो विद्या ले लेते हैं, तो वो एक्सचेंज भी कर लेते हैं विद्या का। तो ये जो विद्या का एक्सचेंज है, आप हमें सिखाएं, हम आपको सिखाएं, ये तमोगुणी दीक्षा के अंतर्गत आता है। तो अब महत्व क्या है गुरु परंपरा का, वो समझिए। जैसे आप किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो आपके गुरुदेव ने जो विद्या साधी, जो विद्या आपके गुरुदेव ने साधी, वो विद्या आपको तुरंत फलीभूत होने लगेगी। मतलब उसमें आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो अस्त्र विद्या हो, चाहे वो ज्ञान की विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो। जिस पथ पे आपके गुरुजी चले होंगे, जो विद्या उन्होंने सिद्ध की होगी, जो विद्या उन्होंने पाई होगी, वो विद्या, वो सिस्टम आपको बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करेगा। आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएंगी, ना ही रक्षक शक्तियाँ आपको परेशान करेंगी, ना ही कोई जो परेशानियां आई हैं। चूंकि गुरुदेव उस मार्ग से गए हैं, तो वो आपको जल्दी हो जाएगा। छोटी विद्याओं में जो भक्ताबल है, उसमें तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी हो जाता है। पीरानी विद्या में भी डायरेक्ट गद्दी जिसको मिलती है, उसके पास अनलिमिटेड तरीके से पूरी विद्याएं ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये ट्रांसफ़र भी होता है। ये गुरु परंपरा का महत्व, क्योंकि वो शक्तियाँ उन्होंने खड़ी कर रखी हैं जो गद्दी से जुड़ी हुई हैं। तो वो जो गद्दी नसीन होगा, उससे वो शक्तियाँ अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये भी है। या डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं, उपदेश मंत्रेण भी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, जैसा कि भक्ताबल में चलता है कि उपदेश कर देते हैं, या किसी मंत्र का लिमिटेड संख्या में जाप 5 बार, 10 बार, 108 बार, 13 बार, 12 बार, कुछ भी एक संख्या 11 बार जाप कर लिया वो शब्द का, तो वो विद्या उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। ये गुरु परंपरा का महत्व है। ऐसे भी मंत्र हैं जिनका
थोड़ी ही मात्रा में जप करने पर वो मंत्र इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके गुरु के द्वारा किए गए हैं और आपको उस विद्या में ये लाभ गुरु परंपरा से हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि आपके गुरुजी ने वो विद्या नहीं की है, लेकिन वो देने के अधिकारी हैं, वो देने के अधिकारी हैं, वो पद पे बैठे हुए हैं और वो विद्या उन्हें देने का अधिकार है, तो उन्होंने वो विद्या आपको दे दी, वो मंत्र आपको दे दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर गुरुजी ने आपको वो विद्या दे दी है और वो देने के अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं की है, तो फिर वो विद्या आपको तैयार करनी पड़ेगी। फिर उसके लॉक जो हैं आपको खोलने पड़ेंगे, वो लड़ाई जो है आपको लड़नी पड़ेगी। आपके बाद जिसको वो विद्या जाएगी उसको कम लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो गुरुजी ने को अधिकार था तो आप अधिक्षित तो हुए नहीं, आपको विद्या भी मिल गई, लेकिन वो विद्या की पूरी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो विद्या आपको ही पूरी तरह से तैयार करनी पड़ेगी, वो विद्या आगे जाने पर आपको ही पूरी तरह से खोलनी पड़ेगी, चाहे वो अस्त्र विद्या हो, चाहे वो कोई और विद्या हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे आपकी परंपरा में यक्षिणी नहीं है और आप गुरुदेव से यक्षिणी की आज्ञा ले लेते हैं, तो यक्षिणी का पूरा दारोमदार जो है आप ही को ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसमें गुरु परंपरा आपकी इतनी मदद करेगी कि वो आपकी नुकसान ना पहुंचा पाए, आप किसी भी बड़ी परेशानी में ना फंसें, लेकिन आपको वो प्रोसेस पूरा आपको ही देखना पड़ेगा। ये हो गया दूसरी बात। एक तीसरी बात है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलती है, वो है गुरुजी के गिनी पिग वाली। गुरुजी को तो ना अधिकार है, ना ही उनकी परंपरा में किसी ने वो विद्या की है, ना ही वो खुद दीक्षित हैं और वो विद्याएं धड़ाधड़ बांट रहे हैं। किसी भी केन प्रकरण उनके पास शिष्यों की जमात हो गई है, भीड़ हो गई है, तो वो इस तरह से लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। इस बारे में हमने पूरा एक वीडियो भी बनाया था कि गुरुजी के गिनी पिग, तो वो विद्या बांटते हैं, उसमें लोग फंसते हैं। वो वैसे उसी तरह है जिस तरह से आपने पुस्तक से कोई मंत्र उठा के ले लिया और आपने विद्या साधनी शुरू की, तो उसके हानि लाभ पूरा आपको झेलने पड़ेंगे। इस तरह के गुरुओं से विद्या लेने की अपेक्षा हम आपसे कहेंगे आप पुस्तक से ले लो, पूरा आपको ही करना है, हानि लाभ धन और उसकी कीलन से लेके आपको सब कुछ आप ही को करना है। पुस्तक से उठा लो, वो ज़्यादा बेटर है ऐसे आदमी को गुरु बनाने की अपेक्षा, जिसने की ही नहीं है, जिसको अधिकार ही नहीं है देने का, वो किसी सिस्टम से जुड़ा ही नहीं है, वो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ऐसे आदमी से विद्या मत लें। सीधा सीधे बात है, वो आप एक प्रैक्टिकल के हिस्सा हो जाएं। ये गुरुजी ने 100 लोगों को विद्या बांट दी और उन 100 लोगों में विद्या बांटने के बाद सबके रिजल्ट देखे और सबके रिजल्ट देखने के बाद जिसके अच्छे रिजल्ट आए तो उन्हें पता चल गया कि ऐसे ऐसे विद्या का अच्छा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, तो वो उनके लिए एक मंत्र उनके लिए हो गया तैयार। वो एक वैज्ञानिक हैं जो दूसरों के ऊपर इस तरह से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उनको आपके हानि लाभ से लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है, उन्हें आपसे पैसे चाहिए या उन्हें अपना चैनल चलाना है या उन्हें अपना नाम चलाना है, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों से बचें। गुरु परंपरा का बड़ा महत्व है, उसका सम्मान करें, ठीक है। अगर आपकी परंपरा में मंत्र है तो आपको बहुत जल्दी फलीभूत होगा, आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी परंपरा में वो चीज़ नहीं है, आपकी परंपरा में आपके गुरु ने नहीं किया है, आपको केवल उनको देने का अधिकार है, तो विद्या आपको तैयार करनी पड़ेगी और फिर आपको उसको खोलना पड़ेगा। और क्योंकि बड़ी विद्याओं में दुरुपयोग ना हो सके इसलिए कीलन है ऊपर की ओर, तो इस बात का ख्याल रखिए, पूरा आपको खोलना पड़ेगा, पूरा दमोदार आपके ऊपर रहेगा। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।